ट्रेन में फंसे 8 स्टूडेंट वतन लौटे हैं और इस दौरान एयरपोर्ट पर क्या कह रही हैं शकुंतला रावत। बच्चों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं और सभी के पेरेंट्स से कलेक्टर्स एसडीएम बात कर रहे हैं। जो हमारे पास नाम आ रहे हैं हम भी उन्हें वहां पर भेज रहे हैं लिस्टिंग मोबाइल नंबर। जैसे आज अभी मेरे पास गंगानगर की लिस्ट दी है कुन्नर साहब ने, तो वो भी हमने वहाँ पर सेंड कर दी है कि इनके पेरेंट्स के नंबर हैं, ये स्टूडेंट्स के नंबर हैं सारे। जो राजस्थान फाउंडेशन के जो आयुक्त हैं धीरज श्रीवास्तव जी, क्योंकि उनका पूरे वर्ल्ड में उनकी टीम है एक अपने राजस्थान प्रवासियों की, तो वो उनसे रेगुलर संपर्क कर रहे हैं और वो लिस्ट धीरज जी वहाँ पर उनको डाल रहे हैं। तो ये एक जो राजस्थान फाउंडेशन है बहुत ही सराहनीय, पूरी टीम काम कर रही है और उनका पूरे स्टेट में भी है, मुंबई जाएं चाहे दिल्ली जाएं वहाँ पर भी जो राजस्थान प्रवासी हैं, जो पोलैंड है वहाँ और भी जो अपने राजस्थान के रहने वाले वो भी अपनी तरफ से पर्सनल व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये एक राजस्थान फाउंडेशन का और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की बहुत बहुत एक आभार है कि एक ऐसी सोच है कि आम व्यक्ति के लिए अपने राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सोच का परिचय है। कितने स्टूडेंट आ चुके हैं? जैसे कल तक 215 हो गए थे, 8 और आज आ गए हैं, तो टोटल ये 15 और 8 23 बच्चे आ गए, 223 और 2 और आ गए थे, तो 225 बच्चों के लगभग यहाँ पर आ चुके हैं। किस तरह का अनुभव ये छात्र शेयर कर रहे हैं वहाँ से आने के बाद? क्या परिस्थिति है वहाँ बता रहे हैं? क्या बच्चों ने बताया कि वहाँ इतनी खतरनाक परिस्थिति है कि 2-2 दिन तक ये वहाँ -10 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ हम लोग रह रहे हैं और सिर्फ पानी और ब्रेड के ऊपर इन्होंने गुजारा किया है। और कितने कितने किलोमीटर तक बच्चे पैदल चल कर के आए। इनके अंदर एक भय था कि पता नहीं हम जीवित रहें नहीं रहें, वहाँ से निकल के आना एक इनका बहुत ही डरावना अनुभव जो रहा है जीवन का, क्योंकि कई बच्चों के तो 2-2 महीने लास्ट पेपर बचा था और 6-6 साल का पूरा कोर्स हो चुका था। तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है जो इन्होंने अनुभव किया हमारे साथ। ऐसे स्टूडेंट फिर यहाँ पे हो जाएंगे मैम, मेडिकल में समायोजित हो जाएंगे? ये हम राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार से मांग करेंगे कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट आए हैं, अभी तो 225 आए हैं और भी आगे आने वाले हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक भारत सरकार एक विशेष पैकेज दे करके ऐसी यूनिवर्सिटी की एक यहाँ पर घोषणा करे, स्थापना करे, जिससे कि इन बच्चों का जीवन आगे संवर सके और इनका कैरियर बर्बाद नहीं हो। मेघा, देखिए कुछ स्टूडेंट से एक बार बात करेंगे हम। क्या फेस किया वहाँ पर आपने? वहाँ पर हमने बहुत मुश्किल हालत फेस की है, मतलब हम जहाँ से आए हैं हम तो फिर भी सेफ़ हैं। जो ईस्टर्न साइड के जो बच्चे हैं वो तो सच में बहुत बुरी हालत में हैं, उनको बंकर्स में रहना पड़ रहा है बिना खाने पानी के, और ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है और रात भर सायरन्स बजते रहते हैं। जैसे ही सायरन बजते हैं उनको ना भागना पड़ता है फटाफट अपने बंकर्स में, उनकी बहुत बुरी हालत है। तो बस यही है कि उनको हम तो आ गए, बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने मिलकर हमको बुलाया है। इसी तरह बाकी सबको भी जल्दी से बुला ले तो बहुत अच्छा। पढ़ाई कर रहे थे वहाँ से कितने दिन में निकले, किस तरह के हालात फेस किया? हम जहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे हम 28 तारीख को वहाँ से निकले थे और आज 4 तारीख हो चुकी है, आज जाके हम हमारे घर पे पहुँचे। क्या हालात है वहाँ पर खाने पीने के और किस तरीके से आपने रास्ता सफर तय किया? रास्ते में ना ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आई, बस यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करते वक्त बहुत परेशानी आई। उधर 10-10 घंटे तक खड़े रहना पड़ा। हमसे पहले जो बच्चे थे वो तो 3 दिन से खड़े थे उस बॉर्डर पे और वहाँ पर स्नोइंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बहुत ठंड थी। पर ये था कि वहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने खाना वाना सब खिलाया हमको बॉर्डर पे, सब कुछ, गर्म पानी दिया, गर्म चाय दी, सब कुछ दिया। बस बहुत धन्यवाद। और छात्रों से बात करते हैं, आप बताइए किस तरह का अनुभव आपने वहाँ से निकलने में किया? वहाँ से निकलने में पहली बात यह है कि जो रोमेनियन बॉर्डर है ना वहाँ पे, उसमें 3-4 दिन तक हमारे मतलब रुकना पड़ा, लाइन वगैरह में रहे और वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी रही है और वहाँ से निकलने में ये पहली कठिनाई थी। लेकिन जैसे ही रोमेनिया बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसके रोमेनियन बॉर्डर क्रॉस होने के बाद जो नॉर्मल हो जाती है चीज़ें, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत दिया गया है और उन्होंने वो इवैक्यूएशन का प्रोसेस चलाए। फिर यहाँ पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे जो अच्छा काम है वो गहलोत सरकार ने किया है। जब बॉर्डर आपने क्रॉस किया था तो वहाँ पर यूक्रेन के जो एम्बेसी थे, लोग थे, उनका किस तरह का बिहेव था? उनका बिहेव अच्छा था, मतलब वो हेल्प कर रहे थे, जितनी उनसे हो पा रही थी उतनी वो हेल्प कर रहे थे। इसके लिए बच्चा अच्छा। क्या फेस किया वहाँ पर और आप यहाँ पर सर्जरी पे आप अपने आ चुके हैं? सर, सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, सर और मैम का। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ रोमानियन बॉर्डर पे हमको थोड़ी दिक्कत हुई थी। जी सर। किस तरह की दिक्कत हुई थी? सर, वहाँ पर बच्चों को खड़ा रहना पड़ रहा है 2-3 दिन तक, 10-12 घंटे तक खड़ा रहना पड़ रहा है, माइनस में स्नोफॉल हो रही है सर वहाँ पर।
फिर किसने मतलब मदद की आपको? सर वहाँ पर ऐसे मदद है कि यूक्रेनियन जो सोल्जर है वही मदद कर रहे हैं इंडियंस को पास करने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए। और वहाँ कुछ और स्टूडेंट से एक बार पूछेंगे, आप आए हैं कौन जगह पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं चंडीगढ़ से BSME में पढ़ रहा था। मेरे को मेन दिक्कत तो बॉर्डर क्रॉस में आई, क्योंकि मैं 3 दिन रुका रहा था वहाँ पर। 3 दिन बाद मेरा नंबर आया था क्रॉस करने का। और फिर किस तरह से निकले फिर वहाँ से? मैं बड़ी मुश्किल से निकला, बहुत भीड़ हो रही थी, मेरा लैपटॉप भी टूट गया था उस भीड़ में, ऐसी भीड़ हो रही थी। तो मिसाइल अटैक या बमबारी जैसे हालात भी आपने देखे? हमारी सिटी में वो सब नहीं होते, क्योंकि हमारी सिटी वेस्टर्न पार्ट में थी, इसलिए वो नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर आप सुरक्षित बचने में कामयाब रहे? हाँ बिल्कुल। एक बार भैया आ जाइए, आगे आ जाइए। हेलो, ये सभी लोग हैं जो पहुँचे हैं। आइए, तो इस तरह से आपने फेस किया वहाँ पर और अब आप भी सरजमी पे पहुँच गए हैं। फेस करने में जैसे कि हम बहुत सारी जैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि आप कैसे कठिन परिस्थितियों में आप कैसे आप सरवाइव कर पाते हो, ये सीखा। और बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र किया है हमने एक्चुअली इस दौरान। और जय कमर देखिए, रफ़ी खान जी हमारे हैं, साथ। क्या कहेंगे रफ़ी खान जी? बड़ी सरकार मदद भी कर रही है। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले संज्ञान लिया और जितने भी बच्चे थे राजस्थान के उनको सबको वहाँ आइडेंटिफाई किया और स्पेशल एफर्ट किए कि उनको लेके भारत आया जा सके। और 3 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी दिल्ली लगाई, 1 कैबिनेट मंत्री यहाँ शकुंतला जी की और मेरी ड्यूटी जयपुर एयरपोर्ट पे है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को उसके डेस्टिनेशन तक, उसके घर तक सकुशल पहुँचाएँ। राज्य सरकार इसका सारा खर्च वहन कर रही है। और कल मैं असेंबली में भी मैंने कहा, आवाज़ उठाई कि केंद्र सरकार को अब ये चाहिए कि ऐसे ऐसे बच्चे, जैसे अभी जो बच्चे आए हैं 8 बच्चे, उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका 2-2 महीने के कोर्स बाकी है। तो ऐसे लोगों की एजुकेशन का कैसे कंप्लीशन होगा, तो इस बात की चिंता भी हमें करनी चाहिए। और इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा भारत सरकार कुछ ऐसा एफर्ट करे कि इनको एक्स्ट्रा सीटें यहीं मिल जाए ताकि इनके साल, पैसा और समय ख़राब नहीं हो। और मुख्यमंत्री जी का ये एक आह्वान है कि हम एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई करके और राजस्थान लाएंगे। केंद्र सरकार का सपोर्ट भी इसमें काफ़ी रहा, सराहनीय सपोर्ट रहा। और राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छे से काम किया। 3 मंत्री और राजस्थान फाउंडेशन के हमारे कमिश्नर, वो सब लोग मिलकर के एक बहुत अच्छा काम किया, जिससे ये संभव हो सका कि सारे बच्चे राजस्थान आ सकें। आज जैसे सर 4000 स्टूडेंट आ रहे हैं भारत, तो इनमें राजस्थान के कितने स्टूडेंट लौटने की? राजस्थान के टोटल जो बच्चे थे वो करीब 1000 से थोड़े से ऊपर है, तो उसमें से काफ़ी बच्चे आ चुके हैं। और कोशिश है कि सभी बच्चे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमने आइडेंटिफाई सबको कर लिया है, तो कोशिश ये रहेगी कि सारे बच्चे आ जाए। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्या आपका नाम है, कहाँ आप स्टडी कर रहे थे और किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे, क्या सफ़र रहा? मेरा नाम मानवेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं चंडीगढ़ से मैं BSc में पढ़ने वाला हूँ और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और हमारी सिटी में इतना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कीव की साइड जा रहा है उस तरफ बहुत जा रहा है। मतलब बच्चे निकल नहीं पा रहे, बंकर के अंदर है 5-6 दिन से, खाना नहीं मिल रहा है उनको, तो उस तरफ जा रहा है। बाकी हमारी सिटी में सब नॉर्मल है अभी तक। जो छात्र वहाँ पर शेष रहे हैं उनके लिए खाने पीने की, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, किस तरह से सफ़र कर रहे हो? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन और ये सब जो इंडियंस रहते हैं वहाँ पे वो कर रहे हैं सब, और जो लोकल्स है वो भी हेल्प कर रहे हैं और चल रहा है। मतलब सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बताई है कि मुंबई में जब सारे फ्लाइट से उतरे तो सब अपने अपने स्टेट के लोगों को ढूंढ रहे, भी हमारा काउंटर कहाँ है, हमारा काउंटर कहाँ है। राजस्थान वाले इनको ढूंढ रहे थे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो ये सबसे बड़ा इन्होंने मुझे जो बताया कि मैडम सबसे अच्छी हमारी व्यवस्था थी कि सब जगह बच्चे कह रहे कि हमारे स्टेट का कहाँ पर है, हमारे स्टेट की कहाँ व्यवस्था है, हमारी कहाँ जाना है हमें। और राजस्थान का पहले से खड़े थे कि हमारे बच्चे इधर आ जाओ, राजस्थान वाले। तो ये सबसे बड़ा इन बच्चों के लिए वो खुशी का पल था कि हमें ऐसा लगा कि हमारे घर परिवार के सदस्य हमें मिल गए हों। तो ये राजस्थान सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम। जिस तरीके से अभी 250 बच्चे आए हैं आपने बताया, लगभग 800 बच्चे भी आना बाकी है। हाँ जी।
किस तरीके से प्रयास कर रहे हो उन 800 बच्चों को तुरंत लाने के लिए, क्योंकि समय तेजी से गुजर रहा है? राजस्थान सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। राजस्थान फाउंडेशन के जो धीरज श्रीवास्तव और हमारे मंत्री हैं, पूरी टीम है, जो हमारे अप्रवासी राजस्थान के हैं, चाहे पोलैंड में है चाहे रोमानिया में है, वो भी आपस में कांटेक्ट करके एक ग्रुप बना करके प्रयास उनका पूरा है। वो अपनी पूरी व्यवस्थाएं दे रहे हैं कि भाई उन बच्चों को किस तरीके से हम ला सके, चाहे अपने व्हीकल्स से हो, किसी तरीके से जैसे सूचना मिलती है तो वो अदर कंट्रीज से जाकर के राजस्थान वालों को लाने का प्रयास रहेगा। और हमारा भी विदेश मंत्रालय से भी निवेदन है कि जो सूची यहाँ से जारी है राजस्थान से, कृपया उन बच्चों को भी जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करें। आज कुछ और स्टूडेंट आने वाले हैं? अभी तक तो यही थे, अभी सूचना होगी तो आपको सूचित कर दिया। जी, थैंक यू। इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स हैं जो कि तो ये वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल, तो 8 स्टूडेंट लौटे हैं वतन, और जैसा कि शकुंतला रावत ने बताया, रफीक खान ने बताया, मंत्री क्योंकि पहुंचे हुए हैं, और उन सब ने बताया कि किस तरह से जो स्टूडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं, उनको एक खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम जानकारी के लिए।